नमस्कार साथियों, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव योगी आदित्यनाथ। जब ऐसी भावनात्मक सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर प्रदर्शित की जाती है, तो क्या इनका उद्देश्य केवल प्रेम व्यक्त करना होता है या फिर इसके पीछे समूह की पहचान और शक्ति प्रदर्शन की भावना होती है? ऐसे पब्लिकली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन के पीछे की असलियत राजनीति हो सकती है या दिखावा, छलावा और ध्रुवीकरण? आप खुद सोचिए। यह समझना होगा कि सार्वजनिक रूप से ऐसे नारे लगाने का मुख्य मकसद व्यक्तिगत प्रेम व्यक्त करना कम और राजनीतिक लाभ हासिल करना ज़्यादा हो सकता है, या फिर इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक तरह का भावनात्मक छलावा है। नेताओं या राजनीतिक दलों का मकसद लोगों को यह यकीन दिलाना होता है कि वे उनके धर्म के पहचान के एकमात्र वही रक्षक हैं। इस छलावे में जनता असली मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य से भटक कर केवल पहचान और आस्था के मुद्दों पर वोट देने लगती है। यह जनता की आंखों में धूल झोंकने का एकमात्र तरीका है। जब नेता वास्तविक विकास के काम को नहीं दिखा पाते, तो वे अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए ऐसे धार्मिक और भावनात्मक स्टंट का सहारा लेते हैं। यह एक इमोशनल इवेंट मैनेजमेंट है। इसका सबसे बड़ा मकसद समाज को बांटना और पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण करना होता है। यह एक समूह जब आई लव मोहम्मद का नाम लगाता है, तो दूसरा समूह उसके जवाब में आई लव महादेव या फिर आई लव योगी आदित्यनाथ जैसे नारे लगाता है। इससे हम बनाव वो की भावना मजबूत होती है, या यूँ कहें कि एक हिंदू मुस्लिम का बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है, जिससे राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक को एकजुट करने में आसानी होती है। अब पब्लिक का इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है और पब्लिक का फायदा क्या होता है? इससे सीधी सी बात है कि इस तरह की पहचान की राजनीति में जनता का नुकसान ज्यादा और फायदा लगभग शून्य हो जाता है। आइए जानते हैं इसका जनता का नुकसान क्या क्या भुगतने पड़ते हैं। जनता को धर्म और आस्था के नाम पर उलझाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अर्थव्यवस्था जैसे मूल मुद्दों से ध्यान हटा दिया जाता है। समाज में एक दूसरे के प्रति अविश्वास और नफरत पैदा होती है। छोटी सी बात पर बड़े सांप्रदायिक झगड़े हो जाते हैं, जिससे शांति भंग होती है। राजनीतिक ऊर्जा विवादों और नारों में खर्च होती है, जिससे नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान कम ही जाता है। एक विशेष नारे को बढ़ावा देने से उस समूह में रहने वाले लोग अलग राय रखते हैं या फिर सवाल पूछने से डरते हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। अब इसके फायदे भी सुन लो। इससे अपनी धार्मिक या राजनीतिक पहचान को मजबूत करने और भीड़ का हिस्सा बनने की भावनात्मक संतुष्टि मिलती है। अपने धर्म या नेता के समर्थन में खुलकर बोलने से लोगों को कुछ टाइम के लिए परमानेंट नहीं यानी कि अस्थायी रूप से आत्मविश्वास महसूस होता है कि उनका पक्ष कितना मजबूत है। सार्वजनिक नैतिकता और लोकतंत्र के लिहाजे से देखें तो जब इन नारों का इस्तेमाल जनता को विभाजित करने, नफरत फैलाने या असली मुद्दों से भटकाने के लिए किया जाता है, तो यह पूरी तरह से गलत है। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, जिसमें काम के आधार पर वोट मांगा जाता है और धर्म या भावनाओं के आधार पर नहीं। किसी भी नेता का धर्म से प्रेम करना व्यक्तिगत रूप से ठीक है, लेकिन उस प्रेम को राजनीतिक हथियार बनाकर समाज में फूट डालना किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है, और ना ही राष्ट्र हित के लिए ठीक है, ना ही लोकतंत्र के लिए ठीक है। हमें प्यार और भक्ति के प्रदर्शन और राजनीतिक लाभ के लिए ध्रुवीकरण के बीच के अंतर को समझना होगा। बाकी आप सब क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए रेड वाले सब्सक्राइब बटन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।